राधे राधे। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए है, जितने डीएस ट्रिपल एसबी के बच्चे हैं और केवीएस के बच्चे हैं, उन सब के लिए है। आज मुझे सच्चाई से पर्दा उठाना ही पड़ेगा कि आप सब लोगों के साथ में ये क्यों हो रहा है, रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है, वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही हैं। इसका जो रूट कोज है मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं ये बातें आपको बताऊं, क्योंकि ये बातें ऐसी होती हैं कि हर कोई इतना जिगर नहीं रखता ऐसी बातें बताने का जो अंदर की बातें होती हैं, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आने के लिए अति उत्सुक है। तो आप लोग, सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग केवल और केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं कि वहाँ पर कार्य क्यों नहीं हो रहा है। उसके भी कुछ कारण होंगे, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनका भी परिवार है और उनका भी एक शरीर है, स्वास्थ्य है, वो मशीन नहीं है। मशीन को भी एक इंटरवल के बाद में उसकी सर्विसिंग होती है, तब वो उसके बाद चलती है। आपके पास गाड़ी होगी तो 10,000 आवर्स के बाद में या किलोमीटर के बाद में उसकी सर्विसिंग होती है, उसके बाद वो फिर से काम पर चलती है। लेकिन आज इस माहौल में हर सरकारी डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक डर के और स्ट्रेस के माहौल में काम कर रहा है। उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने बल कार्य कर रहे हैं उसको स्ट्रेस में डालने पर। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी फिर जो निकाय हैं, वो विधायक है, जितने भी हैं वो उनके ऊपर हैं। फिर है कोर्ट, कोर्ट का भी प्रेशर है। फिर पब्लिक, पब्लिक का इतना प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर आरटीआई। तो इतने फोर्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर कार्य कर रहे हैं कि उसको काम करना आजकल दुभर हो रहा है और उसका वेलफेयर आजकल कोई नहीं देख रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, जो आपके आसपास या आपके परिवार में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, एक टीचर तक को इतना हरास किया जा रहा है, जो एक समाज में सम्माननीय दृष्टि होनी चाहिए, उसके ऊपर करीबन 100 एक्स्ट्रा जॉब हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन रूट कोज क्या है। जो काम उस डिपार्टमेंट का है, उसके अलावा उस पर हजारों कार्य थोपे गए हैं। जो उसका मेन काम है वो हो ना हो, जैसे आपका रिक्रूटमेंट का काम है DSSB पर या KVS पर, वो जिसको वो काम है, वो काम हो ना हो, लेकिन जो गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं हर रोज़ 10 से 20 ऑर्डर आते हैं कि वो कार्य आपको करने हैं पहले प्रायोरिटी पर। जो आपका मेन काम है उसको छोड़ दीजिए आप। आजकल एक जो अध्यापक है या जो मेन काम करते हैं, वो इनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, केवल वो कागज़ पर दिखाइए आप और केवल जो ऑर्डर आते हैं उनको फुलफिल कीजिए। जो काम पहले ऑफलाइन होता था, आजकल ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, दोनों काम होने हैं आपके। इसीलिए जो उस डिपार्टमेंट का काम है वो काम उनके लिए गौण है और मेन काम हो जाते हैं जो बाहर से जो ऑर्डर आते हैं उनको वो करते हैं। इसलिए हर कड़ी लेट होती जा रही है, लेट होती जा रही है, लेट होती जा रही है। इसमें न तो किसी डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, न ही आप लोगों का फॉल्ट है, ये केवल और केवल फॉल्ट है गवर्नमेंट का, क्योंकि उसकी पॉलिसी ऐसी होती जा रही है। उनको आजकल एक जो एम्प्लॉई है वो एक वाइट एलिफेंट दिखाई दे रहा है कि वो इतनी पेमेंट ले रहा है, लेकिन उसकी जो वेलफेयर है, उसका परिवार है, उसके प्रति संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। ठीक है, अब है एक तो काम बहुत ज़्यादा है और मैन पावर घटती जा रही है। आप देखिए कब से भर्ती नहीं हुई है कितने डिपार्टमेंट में। आप अपने देखिए टीचिंग में भर्ती हुई है, किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, 8-10 साल से कितनी कितनी आपके लिए भर्ती हुई हैं। तो जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनके उस डिपार्टमेंट में कितने बंदे आए हैं। तो मैन पावर कम है और काम हो गया है 10 गुना। तो कैसे होगा, कौन करेगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आज जो मेन रूट, जो मेन कारण है। और आप लोग ऐसे ही, क्या है, मान लिया आज मुझे कुछ काम दिया गया तो ठीक है, मैं उसको एक हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मैंने बोल दिया कि सर ये एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, आप बोल दीजिए एक हफ्ते में हम दे देंगे काम करके। लेकिन उसी दिन
10 ऑर्डर आ गए गवर्नमेंट के कि आपको ये काम करना है पहले, तो वो हफ्ता चला गया उसका, तो वो डेट आपको फुलफिल कैसे कर देगा बंदा, ये बताइए आप। तो मुद्दे की बात कोई यूट्यूब चैनल पर करता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अभी तो सुनिए, आज आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि आपके आंखें खोल देगा। फिर है आपका, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कैसे कैसे वो आते हैं। हमारे जितने भी गवर्नमेंट भाई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो हमारे भाई हैं, दिन में कम से कम 10 से 20 ऑर्डर आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। देख कैसे कैसे आते हैं। पर्यावरण, जैसे पौधे लगाने हैं, आपको हर बंदे को 10 पौधे लगाने हैं, और वे डोंट नो कहाँ लगाने, कहाँ से कैसे लाने, क्या करना है, डोंट नो। आपको वहाँ पे जहाँ प्लेस है वो दे दिया गया है, वहाँ फ़ोटो खींचने हैं, अपलोड करना है, फिर आपको बताना है कि ये करना है, ठीक है। फिर आता है आपका आज़ादी महोत्सव, हर घर तिरंगा। आप हर घर जाइए, सबको बताइए कि आपको तिरंगा लगाना है, ये लगाना है, ठीक है। चाहे उसमें आपको वर्किंग डे में नहीं जाना है, वर्किंग डे के बाद में जाना है, संडे में जाना है। आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है, कोई छुट्टी नहीं है, किसी का परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है इस बात से, ठीक है। फिर हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, ये प्रोग्राम, मतलब बता रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ आती हैं। फिर है तंबाकू प्रोग्राम। फिर आया आपका दिव्यांग प्रोग्राम। फिर आया संचय रोग प्रोग्राम। फिर चंद्रयान प्रोग्राम। अब देखिए, ये बताइए आप, चंद्रयान प्रोग्राम है, हर डिपार्टमेंट को 5 से 5.25 से लेके और 6.25 तक ये दिखाना है, ठीक है। ये आया प्रोग्राम। फिर आया अभी लेटेस्ट प्रोग्राम, देखिए क्या आया है। अभी आया है 1 से 15 सितंबर तक आया है आपका सफाई प्रोग्राम, ठीक है जी। इसमें आपको 1 से 15 सितंबर तक ये प्रोग्राम है, इसकी डेट दे दी गई है। बीच में रविवार आ रहा है या आपकी जन्माष्टमी आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, डेट दे दी है 1 से 15 तक आपको ये ख़त्म करना है। डेट वाइज दिया हुआ है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, उसकी फ़ोटो और लोकेशन आपको भेजनी है। तो आपको शनिवार हो चाहे जन्माष्टमी, चाहे कोई त्यौहार हो, आपको ऑफिस जाना ही है, डिपार्टमेंट जाना ही है, स्कूल खोलना ही है, जितने भी। तो अब ये बताइए, तुगलकी फरमान है कि नहीं है। अब ये बताइए, जब कोई KVS का या कोई DSSB का या कोई भी आपका रिजल्ट तैयार कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ये काम पहले करने हैं, ये कार्य पहले करने हैं, तो आप सब लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई न रहकर एक बॉन्डेड लेबर बन चुके हैं, उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है। किसी भी टाइम फ़ोन आ जाता है, चलिए आपको बुलाया गया है, तो वो जाने पर मजबूर हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं, इसलिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं, लिख देते हैं कमेंट्स में कि उनको देखिए यार, जो इतने स्ट्रेस में भी आपके लिए काम कर रहे हैं। मानते हैं उनको जॉब मिला हुआ है, लेकिन उनका जॉब का स्ट्रेस देखिए, उनका परिवार है, उनका ही परिवार है, लेकिन उनको कोई छुट्टी या कोई कुछ नहीं मिल रहा है आजकल। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। तो ये है रूट कोच, मैन पावर का न होना, और जो मैन पावर है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो उस डिपार्टमेंट का काम है वो काम ना, वो काम नहीं करना है उसको। जो ऑर्डर आ रहे हैं 10, वो एक्स्ट्रा काम करने हैं। क्योंकि अब आप समझें, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो जितने भी DSSB और KVS के एस्पायरेंट हैं, जो नहीं आ रही हैं वैकेंसीज या जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो हम डेट किस लिए बढ़ती है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस डेट तक काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं 10 काम और आ जाते हैं, उनको निपटाना पड़ता है। तो आप बोलते हो कि सर आपकी डेट चली गई, वो डेट इसलिए जाती है। तो ये है मेन कोच, आपके रिजल्ट का आगे बढ़ना, वैकेंसीज का नया आना। तो ये ऐसे डिले होता जा रहा है। अब देखिए KVS में कितने काम हैं, प्रमोशन का है, और आपका पोस्टिंग करना है, अब न्यू रिक्रूटमेंट करना है, वो काम तो है ही, लेकिन 10 काम और आ गए हैं, तो वो काम तो डिले होना ही होना है, उस काम को डिले होना ही होना है। एक काम डिले होगा तो फिर सारे काम डिले हो जाएंगे। तो ये है मेन मुद्दा। अगर आप ये समझ गए होंगे तो कमेंट्स में लिखना, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है।
जय राम जी की, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय महाकाल।